हेलो गाइज, वेलकम टू श्री क्रिएटर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी अच्छी से चल रही होगी। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल वंश के हुमायूं और शेर शाह के से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इससे संबंधित जो टॉप एमसीक्यूज है उसको आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। और आप ऐसे सिर्फ वीडियो मत देखा कीजिए, उसको आप एक एक करके क्वेश्चन का आंसर कीजिए और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका इस टॉपिक में कितना नंबर आया है। और जैसे जैसे टॉपिक बताते जाया जा रहा है लास्ट में, उसको आप एक दिन पहले आप पढ़कर और जहाँ से भी जिस जिस सोर्स से आप चाहें उस सोर्स से आप उसको पढ़ सकते हैं। और पढ़ के एक एक करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप उसका आंसर करिए और कमेंट में बताइए कि आपका कितना नंबर आया है, कितना स्कोर आया है। तो सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के बीच 17 मई 1540 में कनौज का युद्ध हुआ था? देखते हैं ऑप्शन को। हुमायूं और मोहम्मद रूहानी, शेर शाह एवं हुमायूं, शेर शाह एवं मिर्जा कामरान, मोहम्मद शाह और हुमायूं। किसका आंसर क्या होगा? शेर शाह और हुमायूं। किसके किसके बीच हुआ था? शेर शाह और हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित व्यक्ति था, यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त किया था? देखते हैं ऑप्शन को। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, शेर शाह, इब्राहिम लोदी। तो इसका आंसर क्या होगा? शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध की का तिथि के अनुसार सही काल से इसको युद्ध स्थल द्वारा इसको अंकित करना है, बताना है इसका सही क्रम क्या है। तो देखते हैं ऑप्शन को। चौसा का युद्ध, चौसा, देवरा, कनौज, सरहिंद। नेक्स्ट है सरहिंद, देवरा, चौसा, कनौज। नेक्स्ट है देवरा, कनौज, चौसा, सरहिंद। उसके बाद है देवरा, चौसा, कनौज एवं सरहिंद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद। थोड़ी सी इसमें बात हम कर लेते हैं कि सबसे पहले देवरा जो है कब हुआ था? ये हुआ था 1532 में। कब हुआ था? 1532 में ये युद्ध हुआ था। उसके बाद में चौसा जो है, चौसा कब हुआ था? 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। उसके बाद में बात करते हैं कनौज का। कनौज कब हुआ था? कनौज का युद्ध जो है 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में। और चौथा है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध जो है कब हुआ था? 1555 में। कब हुआ था? 1555 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि धारण किया और उसके बाद में जो है सुल्तान का क्या? उसके बाद में सुल्तान का। सबसे पहले हजरत आला का, उसके बाद में जो है सुल्तान का। ऑप्शन देखते हैं। बहलोल लोदी, शेर शाह सूरी, सिकंदर लोदी, इस्लाम शाह सूरी। इसका आंसर क्या होगा? शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? किस मुद्रा का? स्वर्ण मुद्रा का। ऑप्शन को देखते हैं। अकबर, शाहजहां, हुमायूं, शेर शाह। तो इसका आंसर क्या होगा? हुमायूं होगा। कौन क्या होगा? हुमायूं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनाव यानी कि चुनार दुर्ग, यहाँ पे क्या होगा? चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में, 1536 ईस्वी में। किसका आंसर क्या होगा? 1532 ईस्वी में। कब होगा? 1532 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में शामिल था, यानी कौन कौन सा सुधार शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था? देखते हैं ऑप्शन को। राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी सुधार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सारा का सारा होगा, यानी कि शेर शाह सूरी के समय ये चारों के चारों सुधार किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? शाह बेगम, मुमताज महल बेगम, हाजी बेगम, नूरनिसा बेगम। इसका आंसर क्या होगा? हाजी बेगम। क्या होगा? हाजी बेगम।
देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? किस सिक्का का? चांदी का सिक्का। देखते हैं ऑप्शन को, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, हुमायूं। यानी कि इसका आंसर होगा शेर शाह सूरी। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? यानी कि चांदी का रुपया भी और शुद्ध यानी कि पूरा तरह से शुद्ध चांदी का किसने किया? देखते हैं ऑप्शन को, शेर शाह सूरी, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या होगा? शेर शाह सूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये, यानी कि तांबा का जो होता था पैसा उसको दाम बोला जाता था, चांदी के रुपया बोला जाता था। इसके विनिमय का दर क्या था? यानी कि विनिमय का दर क्या था? 16:1, 32:1, 48:1, 64:1। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 64:1। यानी कि तांबे का दाम जो है 64 रहता था और चांदी का जो रुपया था वो 1। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? शेर शाह की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? रोहतास में, सासाराम में, कलिंजर में, आगरा में। इसका आंसर क्या होगा? कलिंजर में। कलिंजर में जो है लड़ाई के दौरान हुई थी, एक बारूद के ढेर में आग लग गई जिससे क्या हुआ? विस्फोट हुआ और वहीं पे शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? यानी कि इसका अंतिम अभियान का किसका मतलब किसके विरुद्ध था? कनौज, गौड़, मालवा, कलिंजर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कलिंजर, क्योंकि कलिंजर में इसी अभियान के दौरान उसकी मृत्यु भी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध में जोड़ेंगे? यानी कि किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब। इसका आंसर क्या होगा? शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? यानी कि शेर शाह का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? कलिंजर में, दिल्ली में, सोनारगांव में, सासाराम में। उसकी मृत्यु जो है कलिंजर में हुई थी, बट इसकी मकबरा जो है सासाराम, यानी कि सासाराम कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। सासाराम कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण, दिल्ली के पुराना किला जो था इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? देखते हैं ऑप्शन को, शेर शाह सूरी, बाबर, शाहजहां, हुमायूं। तो इसका आंसर क्या होगा? शेर शाह सूरी। क्या होगा? शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत, क्या पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? पट्टा और कबूलियत के देखते हैं ऑप्शन को, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी, हुमायूं। इसका आंसर क्या होगा? शेर शाह सूरी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पट्टा और कबूलियत के बारे में। पट्टा क्या होता था? पट्टा जो है सरकार के द्वारा यानी कि राजा के द्वारा एक पट्टा दी जाती थी कि इसके अनुरूप कर अदा करना है, राजस्व अदा करना है। और एक कबूलियत क्या थी? कबूलियत के द्वारा कबूल करवाया जाता था, यानी कि उसके द्वारा लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था? जौनपुर की अटाला मस्जिद, गौर की सोना मस्जिद, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद। क्या? किला ए कुहना मस्जिद। देखते हैं इसके ऑप्शन आंसर को। इसका आंसर होगा दिल्ली का कुहाना, यानी कि दिल्ली के किला ए कुहाना मस्जिद। क्या होगा? दिल्ली के किला ए कुहाना मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर पाकिस्तान तक सड़क ए आजम, क्या सॉरी दोस्तों, सड़क ए आजम, क्या सड़क ए आजम या जीटी रोड, जिसको जीटी रोड के भी नाम से जानते हैं, जीटी रोड कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थे, जो काफ़ी फेमस भी है जीटी रोड के नाम से। देखते हैं इसके ऑप्शन को,
शेर शाह सूरी, हुमायूं, बाबर, अकबर। तो इसका आंसर क्या होगा? शेर शाह सूरी। नेक्स्ट देखते हैं, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? यानी कि शेर शाह के बाद में इसके राज्य को चलाने वाला कौन हुआ? सुजात खान, फिरोज शाह, इस्लाम शाह, मोहम्मद शाह आदिल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो है इस्लाम शाह होगा। क्या होगा? इस्लाम शाह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इन शासकों में निम्नलिखित यानी कि जो शासक दिए गए, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाई में, क्या 500 की इकाई में विभाजित किया था, यानी कि अलग अलग भागों में? देखते हैं ऑप्शन को, सिकंदर शाह, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह, बहलोल लोदी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में, 1536 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1532 ईस्वी में। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? 2 बार बोले तो एक बार राज्याभिषेक होने के बाद दूसरे राज्य का आक्रमण हो जाता है, और फिर आक्रमण होने के बाद में फिर दोबारा वही राजा फिर से शासन पे मतलब पदासीन होता है। देखते हैं ऑप्शन को, शाहजहां, हुमायूं, बाबर, जहांगीर। तो इसका आंसर होगा हुमायूं। हुमायूं पहली बार उसकी राज्याभिषेक हो जाती है, उसके बाद में जब शेर शाह की आक्रमण होती है उसमें हुमायूं हार जाता है। हारने के बाद में फिर 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, और उस युद्ध के तत्पश्चात फिर से हुमायूं जो है फिर से गद्दी पे बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह, यानी कि दीन पनाह एक पुस्तकालय का नाम है, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गए? देखते हैं ऑप्शन को, अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। इसका आंसर क्या होगा? हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? इब्राहिम लोदी ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, शाहजादा अजीम ने, शेर शाह ने। इसका आंसर क्या होगा? शेर शाह ने। कौन बनवाया? शेर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी जीवन का अंत हुआ? देखते हैं ऑप्शन को, हुमायूं, शेर शाह, बाबर, अकबर। इसका आंसर क्या होगा? हुमायूं। देखते हैं आगे कुछ चार्ट दिया गया है, ये चार्ट जो है जो हुमायूं से संबंधित जितने भी युद्ध है उसी के बारे में चार्ट दिया गया है, इसे आराम से हम आसानी से समझ सकते हैं। देखते हैं इसको, सबसे पहला युद्ध कब होता है और कौन सा? सबसे पहला युद्ध चौसा का युद्ध होता है, किसके बीच होता है? हुमायूं और शेर शाह के बीच होता है। किसके बीच होता है? हुमायूं और शेर शाह के बीच होता है। 1539 में होता है। इसमें हुमायूं की हार हो जाती है और शेर शाह विजयी हो जाता है। नेक्स्ट है कनौज या बिलग्राम, ये दोनों एक ही नाम से जाना जाता है, एक ही युद्ध है, बिलग्राम या कनौज। ये कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी हुमायूं पूरा बुरी तरह से हार जाता है, और हारने के बाद शेर शाह उस पद पे, उस गद्दी पे अपना सत्ता आसीन कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट युद्ध जो है सरहिंद का युद्ध है। सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में होता है, और हुमायूं और शेर शाह का जो उत्तराधिकारी था उसके बीच में होता है, जिसमें हुमायूं विजयी हो जाता है, और जो शेर शाह का उत्तराधिकारी था वो बुरी तरह से हार जाता है, और हारने के बाद हुमायूं जो है फिर से अपने गद्दी पे पदासीन हो जाता है। इसलिए बोला गया है कि हुमायूं जो है 2 बार शासन किया है अपने गद्दी पे। तो सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और इस तरह से आप चैनल पे बने रहें, और इसी तरह से नए नए टॉपिक जितने भी हैं मिडाइवल इंडिया, उसके बाद में आगे करके बहुत सारे टॉपिक से MCQ लाया जाएगा इसी चैनल पे।
उसको आप एक एक करके देखिए और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। आप रिवीजन के लिए आराम से इसको कर सकते हैं। तो सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए